दोस्तों, पूरे देश के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया का झूठ पकड़ा गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया देश भर के सामने झूठ बोल रहे थे। या तो सिंधिया झूठ बोल रहे थे या सरकार झूठ बोल रही थी, लेकिन सरकार और सिंधिया दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा था। दरअसल पूरा मामला समझते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल कल देश के संसद भवन के सामने मीडिया ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने एक सवाल रखा। उस सवाल का जवाब देते हुए सिंधिया ने जो कुछ भी कहा वो पूरे देश भर ने सुना। उसके बाद मीडिया वाले भी कंफ्यूज हो गए कि सरकार झूठ बोल रही है या फिर हमारे संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी झूठ बोल रहे हैं। दरअसल सरकार ने सभी के मोबाइल फोन में 2026 से संचार साथी ऐप को अनिवार्य किया है और सरकार ने यह खुलेआम निर्देश दिया कि सभी के मोबाइल फोन में, सभी के स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप होना जरूरी है। ना तो ये डिलीट होगा संचार साथी ऐप और ना ही इसे कोई अपने मोबाइल से हटा सकता है। ये जो है आपकी मदद करेगा। आपका मोबाइल फोन यदि कहीं पर गुम हो जाता है तो संचार साथी ऐप के जरिए आप आपके मोबाइल फोन को ट्रैक करके ढूंढ सकते हैं। ऐसी तमाम सारी शर्तें उस ऐप में रखी थी, लेकिन फिर जागरूक भारत के जागरूक नागरिकों ने इसके खिलाफ एक मोर्चा खोला और मोर्चा खोला कि संचार साथी ऐप में हमारी प्राइवेसी लीक हो सकती है। संचार साथी ऐप ये भी ट्रैक करेगा कि हम कहां पर जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कौन से टाइम पर हम कहां पर मौजूद हैं। ऐसे में हमारी निजी जिंदगी, हमारा जीवन क्या रह जाएगा। विपक्ष ने भी खुद हल्ला बोला कि ये जो संचार साथी ऐप है ये सरकार ने खुफिया ऐप के तौर पर बनाया है इसको, और ये भारत के नागरिकों की निजी जिंदगी जीने नहीं देगा। ऐसे में फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल पूछा गया संसद भवन के सामने खड़े होकर। मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि आप संचार मंत्री हैं, आप इसका जवाब दीजिए कि ये जो संचार साथी ऐप सरकार ने अनिवार्य किया है, हर एक के मोबाइल में संचार साथी ऐप इंस्टॉल होने के बाद कभी भी डिलीट नहीं होगा, इस पर आपका क्या कहना है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी मर्जी पर है कि आप उस ऐप को अपने मोबाइल में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। आप चाहे तो अपने मोबाइल में उस ऐप को रखिए, नहीं चाहे तो आप मत रखिए, उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। लेकिन सरकार के निर्देशों में यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ था कि संचार साथी ऐप अनइंस्टॉल नहीं हो सकता। यानी कि एक बार आपके मोबाइल में आ गया तो वो आप ही के मोबाइल में रहेगा और आप कहां पर जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां पर आपका मोबाइल रखा है, वो सारी जानकारी एक तरीके से उस संचार साथी ऐप में रहेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बोल रहे हैं, जो देश के संचार मंत्री हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आप इस ऐप को रखना हो तो रखिए, नहीं रखना हो तो आप मत रखिए। और सरकार बोल रही है कि इस ऐप को हर एक मोबाइल में अनिवार्य रखना ही होगा और ये ऐप अनइंस्टॉल नहीं हो सकता। यानी एक बार आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो ये ऐप अनइंस्टॉल नहीं होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिंधिया साहब झूठ बोल रहे हैं या फिर सरकार झूठ बोल रही है, या ज्योतिरादित्य सिंधिया जो देश के संचार मंत्री हैं उनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि सरकार के दिशा निर्देश क्या है। उनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि सरकार ने इस ऐप को लेकर क्या एडवाइजरी जारी की है। मार्च 2026 से जितने भी नए मोबाइल भारत के अंदर इंपोर्ट होंगे, जितने भी नए मोबाइल भारत के अंदर बेचे जाएंगे, उसमें सरकार के अनुसार संचार साथी ऐप होना जरूरी है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हमारे संचार मंत्री हैं, उनके अनुसार वो जो ऐप है वो आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी के ऊपर है कि वो आप आपके मोबाइल में रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं। ऐसे में क्लियर है कि या तो सिंधिया जी झूठ बोल रहे हैं या सरकार झूठी है। दोनों में से कोई तो झूठा है, या फिर सरकार को एक बार फिर से एडवाइजरी जारी करना चाहिए कि संचार मंत्री ने जो कहा है कि वो आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप संचार साथी ऐप पर भरोसा करते हो तो आप आपके मोबाइल में रखो, नहीं तो मत रखो। कुल मिलाकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने या तो देश के सामने झूठ बोला है या सरकार ने देश के सामने झूठ बोला है। ये जो गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी ज्योतिरादित्य सिंधिया या सरकार के द्वारा, ये खुलेआम मीडिया के सामने आई और कल से ही
संचार साथी ऐप पर देश भर में चर्चा हो रही है। देश भर में इस बात पर चर्चा हो रही है कि भारत का नागरिक अपने मोबाइल की प्राइवेसी, अपने मोबाइल में हर एक डिटेल उस संचार साथी ऐप में क्यों डाले, और वो जो संचार साथी ऐप है इसकी सिक्योरिटी क्या है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने तो शायद इस बात से इनकार भी कर दिया है कि हम हमारी कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ नहीं जाएंगे। जैसे आईफोन जैसी कंपनी ने साफ तौर पर भारत सरकार से ये इनकार कर दिया कि हम हमारे मोबाइल में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करके नहीं देंगे। तो सीधी सी बात है, जब एप्पल जैसी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी, जब एप्पल जैसी बड़ी कंपनी संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करने में कतरा रही है, खतरा महसूस कर रही है, तो क्या भारत के नागरिकों को खतरा महसूस नहीं हो रहा होगा। ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल जो संसद भवन के सामने कहा है कि आप आपकी मर्जी के ऊपर है, सरकार ने वो क्यों नहीं कहा। सरकार और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों अलग अलग मुंह की बातें क्यों कर रहे हैं। सरकार की एडवाइजरी के अनुसार ये ऐप हर एक मोबाइल में आएगा मार्च 2026 से। तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार मंत्री को इस बात की जानकारी नहीं थी क्या? और यदि थी तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया झूठ बोलकर देश के नागरिकों को गुमराह क्यों करने लगे थे। देखिए, एक बात स्पष्ट है, ये जो वोट चोरी का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, ये जो ईवीएम हैकिंग का मुद्दा उठा रहा है, ये जो जनता की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ वाला मुद्दा लगातार देश में चल रहा है, ये जो संचार ऐप वाला मामला अभी हाल ही में देश भर के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है, ये वाकई में गंभीर है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना ही होगा। और ये जो घुसपैठिया ऐप है, जो आपकी और हमारी निजी जिंदगी को सार्वजनिक कभी भी कर सकता है, इस घुसपैठिए ऐप के खिलाफ भारत के जागरूक नागरिक बिल्कुल भी इससे इंतफाक नहीं रख रहे हैं। और विपक्ष भी लगातार हमलावर है कि हर एक व्यक्ति की निजी डिटेल सरकार के पास क्यों होना चाहिए, हर एक व्यक्ति की लोकेशन सरकार के पास क्यों होना चाहिए। हालांकि इस ऐप को बनाने का एक पॉजिटिव नजरिया भी हम देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल गुम हो जाता है तो उसकी लोकेशन को हम आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये आसानी से ट्रैक करने के बहाने यदि वो ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया तो फिर आपको भनक भी नहीं लगेगी कि आपकी निजी जिंदगी सरकार के हाथों में हो गई। आप इंदौर में हैं कि भोपाल में हैं कि मध्य प्रदेश के किसी कोने में हैं कि देश के किसी कोने में हैं, आपकी लोकेशन आसानी से ट्रेस हो सकती है और हर कोई कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा खतरा है। अब सरकार और ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये जो दो मुही बातें हैं, ये दो मुही बातों में से कौन सही है कौन गलत है, सरकार झूठ बोल रही है या सिंधिया झूठ बोल रहे हैं, ये तो सरकार को ही तय करना पड़ेगा। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।